अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ फ़िज़ा और ये है मेरा चैनल खाना पकाना। आज मैं आपके लिए लाई तो माश की दाल हूँ, माश की दाल की रेसिपी, लेकिन जैसे आप बनाते होंगे ये बिल्कुल वैसे नहीं बनती, ये थोड़ी सी अलग बनती है और इसके जो स्टेप्स हैं वो आम दाल से थोड़े से डिफरेंट हैं। यानी कि जिस तरह आप बनाते हैं ये थोड़ी उससे अलग बनेगी और ज़्यादा मज़े की बनेगी। तो ये देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो व्यूअर, सबसे पहले मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैंने दाल ली है 2 कप और 2 कप दाल के हवाले से मैं आपको सारी मेजरमेंट बताऊंगी। और 2 कप दाल को आपने क्या करना है, तकरीबन 2 घंटे भिगो के रख देना है। इस तरह जब दाल फूल जाएगी तो वो ज़्यादा अच्छी बनेगी। भिगोई हुई दाल ज़रा ज़्यादा अच्छी बनती है। और आगे फिर मैंने क्या किया वो भी मैं आपको बताती हूँ। तकरीबन 3 कप आपने पानी के लेने हैं। 3 कप पानी के लेने के बाद आपने उसमें जो चीज़ें डालनी है, सबसे पहले 1 इंच आपने अदरक का टुकड़ा लेना है और तकरीबन 7 जवे लहसुन के लेने हैं आपने। पिसा हुआ लहसुन नहीं डालना, इसमें साबुत जाएगा। 1.5 चम्मच आपने लेना है खुश्क धनिया साबुत। 1 चम्मच आपने सौंफ लेनी है। और व्यूअर्स ये देखिए, अब मैं इसमें डालूँगी तकरीबन आधा चम्मच काली मिर्च और इसकी आपने क्या करनी है, यखनी तैयार करनी है और इसे ढक के रख दें। और जैसे ही ये बॉयल होने लगे, तकरीबन इसके बॉयल होने के बाद आपने 3-4 मिनट इसे चूल्हे पर रखना है और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको छान लेना है पानी को। हमें सिर्फ इसकी यखनी चाहिए, जो मसाले हैं उसका सारा असर जो है वो पानी में निकल चुका है। और अब क्या करना है, अब आपने ऑयल डालना है या घी, जो भी आप इस्तेमाल करें। मैंने ऑयल डाला है। ऑयल डालने के बाद मैं इसमें तकरीबन 2 बड़े प्याज लूँगी और 2 बड़े प्याज को मैंने स्लाइस में काट लिया है और इसको आपने करना है ब्राउन। जैसे आमतौर पर आप हलीम के लिए प्याज को ब्राउन करते हैं, तो हमने दाल के लिए उसी हलीम की तरह प्याज जो है वो ब्राउन करना है। ये देखिए व्यूअर्स, प्याज जो हो चुके हैं डन, तो इसको मैं निकाल रही हूँ। अब उसी ऑयल में मैंने 2 चम्मच अनियन प्यूरी डाली थी। एक बड़ा चम्मच मैंने अदरक का पेस्ट डाला है और इसी के साथ एक छोटा चम्मच जो है वो लहसुन का पेस्ट जाएगा इसमें। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक प्याज को लेके आपने उसे ग्राइंड कर लेना है। आपकी अनियन प्यूरी जो है वो रेडी हो जाएगी। तो सबसे पहले मैंने वो डाली थी, फिर मैंने अदरक डाला, फिर मैंने लहसुन डाला और इसे अच्छे से आपने क्या करना है, भून लेना है। और आपने इसे तब तक भूनना है जब तक लहसुन और अदरक की अपनी जो खुशबू है वो ना आने लग जाए। जैसे ही उसकी खुशबू आने लग जाएगी, आपने उसमें माश की दाल शामिल कर देनी है। ये देखिए व्यूअर्स, और माश की दाल को आपने 3 से 4 मिनट उसी ऑयल में आपने भूनना है। और भूनने के बाद आपने क्या करना है व्यूअर्स, जो हमने यखनी बना के एक साइड पे रखी हुई थी, आपने वो यखनी इसको इसमें डाल देनी है। यखनी छान के रखी हुई थी हमने। और जैसे ही आपकी जो आपने यखनी का पानी डाला था वो बॉयल होने लग जाएगा, तो फिर आपने क्या करना है, दाल को गलने के लिए रख देना है। ये देखिए व्यूअर्स, आप हल्की आंच पे से रखेंगे, जो दाल भीगी हुई थी तो ज़्यादा जल्दी जो है वो गल जाएगी। अच्छा, अब क्या करना है व्यूअर्स, आपने इस स्टेप पे अपने देखना है, अगर दाल गल गई है तो आप आंच तेज़ करके पानी थोड़ा सा ख़त्म भी कर सकते हैं। अगर दाल नहीं गली तो आप थोड़ी सी देर के लिए उसे मज़ीद दम पे रख सकते हैं, लेकिन अगर आप दाल को भिगोएंगे तो आपकी दाल इतने तक रेडी हो जाएगी। इसके साथ साथ अगर आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ लाल बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके साथ मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें काट कर डाली हैं और ये एंड पे डालें तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसके साथ मैंने 2 बड़े चम्मच जो हैं वो मक्खन के ऐड किए हैं। आप कोई भी मक्खन इसमें डाल सकते हैं, अगर आपके पास है। मैंने होममेड जो बटर था वो यूज़ किया है। अच्छा व्यूअर्स, अब आपने क्या करना है, अब आपने फिर इसे 4 से 5 मिनट के लिए दम पे रख देना है।
ताकि हरी मिर्चों और मक्खन का जो टेस्ट है वो अच्छे से दाल में हो जाए। और ये देखिए व्यूअर्स, आप देखेंगे होंगे मक्खन जो है वो पिघल गया है और बड़े अच्छे से दाल में मिक्स हो गया है। इसका जो है टेस्ट वो बहुत अच्छा दाल में आएगा। दाल हमारी तकरीबन बन गई है। अभी एक और चीज़ डालनी है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। एक नहीं बल्कि 2-3 और चीज़ें डलेंगी भी। एक छोटा चम्मच मैंने इसमें लेमन जूस ऐड किया है, ये बिल्कुल एंड पे आपने शामिल करना है और इतना ही शामिल करना है क्योंकि खट्टी दाल अच्छी नहीं लगेगी। और एक छोटा चम्मच आपने गरम मसाला डाल के आँच बंद करके इसे 5 मिनट के लिए रख देना है और फिर डिश आउट करना। ये देखिए व्यूअर्स, और जो मैंने प्याज ब्राउन करके रखी हुई थी मैंने, अब वो इसके ऊपर गार्निश कर दूंगी। और प्याज गार्निश करने के बाद क्या करेंगे, हम इसके ऊपर हरा मसाला डालेंगे, धनिया, अगर पुदीना ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। अदरक जो है कटी हुई बारीक, वो आपने इसके ऊपर गार्निश कर देनी है। प्याज के बगैर, प्याज जो ब्राउन किया हुआ है उसके साथ ये दाल जो है वो बहुत अच्छा टेस्ट देगी। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। शुक्रिया।